आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, उसका एक भुजा मिसिंग था, एक भुजा पता नहीं था, तो पहले हम उसका मान निकालते थे जो मिसिंग भुजा है उसको। उसके बाद उसके नीचे कुछ मान दिया रहता था, साइन ए, साइन बी, साइन सी ऐसे करके दिया रहता था, उसका मान निकालते थे। तो उसी को रिलेटेड जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उसी को एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम इस तरह से समकोण त्रिभुज लिए और इसका नाम दिए ए बी सी, ठीक। बी को 90 डिग्री रखे, ठीक, और सामने वाला भुजा कर्ण, और थीटा हमें मालूम नहीं है, इसको हम ले लिए 2 और नहीं, इसको 3 लेते हैं और इसको 1 लेते हैं, ठीक। और इस तरह से पूछेगा साइन ए कॉमा कॉस ए, टेन सी, कोसेक सी और कोसेक ए, कॉट सी, ये सब का मान पूछेगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले हमारा मिसिंग भुजा क्या है, कर्ण। तो कर्ण को हम निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आप पढ़े थे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो इसमें से लंब थीटा हम सी को मान रहे हैं, तो लंब यहाँ पे हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, ठीक। तो 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे 9 लेंगे, तो रूट 10। तो कर्ण का मान कितना आया, रूट 10 लिख दिए। अब क्वेश्चन से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए, पहला क्वेश्चन है साइन ए, तो हम ए की जगह पे थीटा मानेंगे। ए को जहां पे है उसको हम थीटा मारे, तो थीटा इसको लेंगे, तो लंब सामने वाला हो जाएगा बीसी। तो साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, ठीक। तो पी का मान दिया हुआ है 3 और एच का मान दिया हुआ है रूट 10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए, तो कॉस ए का होता है बी बाई एच, तो बी का मान दिया है 1 और एच का मान दिया हुआ है रूट 10, ठीक। और इसी तरह से एक और मान दिया हुआ है ए का कोसेक ए, तो कोसेक का होता है एच बाई पी, तो एच का मान कितना है रूट 10 और पी का मान 3। अब हम बात करते हैं सी का। सी की जगह पे लेंगे थीटा, तो सी का थीटा अगर लेते हैं तो यहाँ पे ए बी जो भुजा है वो हो जाएगा लंब और बीसी हो जाएगा, वो हो जाएगा आधार। अगर थीटा हम सी को ले रहे हैं तो पहला क्वेश्चन है टेन सी बराबर होता है पी बाई बी, तो पी का मान कितना दिया हुआ है 1 और बी का मान कितना दिया हुआ है 3, और एक आप कोट सी का मान खुद निकाल लीजिएगा। कुछ मान को हम याद कर लेंगे, किस तरह से देखिए, कुछ मान याद करें, ठीक। कुछ मान को याद करेंगे हम, एक पी लेते हैं, एक बी लेते हैं और एच लेते हैं। इस तरह से सारणी बनाते देखते हैं कि पी का मान 1 है और बी का मान 1 है, तो एच का मान निकालना है। तो एच के बराबर हम पढ़े थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर हम इस तरह से पढ़ेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच बराबर होता है क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान हम 1 रखे हुए हैं, तो 1 का स्क्वायर और प्लस बी का मान रखा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 बराबर रूट 2, ठीक। तो हम एच का मान निकालेंगे कितना, रूट 2। अगर इस तरह से दिया रहेगा 10 और इसका मान दिया हुआ है 8, ठीक, ठीक। तो हम देखे थे पी का मान 1 था और बी का मान 1 था, ठीक। तो हम यहाँ से एच का मान निकाले थे कि एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पी का मान 1 रखे थे और बी का मान 1 रखे थे, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 रूट 2 का मान रख दिए। और इसी तरह से एच का मान 10 दे देगा और पी का मान 8 दे देगा, ठीक। तो बी का मान पूछेगा, तो बी का मान के लिए हम क्या फॉर्मूला जानते हैं कि बी बराबर होता है क्या,
रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 64। तो 100 में से 64 जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पे √3 है। ठीक, और यहाँ 1। ठीक, तो इसका मान कितना होगा 2 और यहाँ पे 2 रहे और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देख रहे थे कि मान यहाँ पे p का मान 1 रखें और h का मान रखें 4। तो यहाँ पे निकलेगा कितना √3। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 √3। ठीक, तो इस तरह से हम कुछ सारणी को डायरेक्ट अपने से खुद से करेंगे और एच बी निकालने का तरीका जान लेंगे। तो हम प्रीवियस जो पीछे बताएं आपको कि वो सब बेसिक में कि आधार कैसे निकालना है, लंब कैसे निकालना है और कर्ण कैसे निकालना है, तो वो सब आप उम्मीद करेंगे कि सीख गए होंगे या कोशिश करिएगा 1-2 बार वीडियो देखिएगा सीख जाइएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं क्या क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस तरह से पूछता है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम थ्योरी को समझते चलते हैं, क्वेश्चन अपने आप बनाइएगा क्वेश्चन बैंक से। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। तो हम यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा बराबर 5/13। तो आप सब फॉर्मूला पढ़े साइन थीटा बराबर P/H। ठीक, तो P का मान हुआ कितना 5 और H का मान हुआ कितना 13। ठीक, तो आप सब पढ़े थे हम साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे P/H। ठीक, तो P का मान दिया हुआ है 5 और H का मान दिया हुआ है कितना 13। तो B का मान हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 169 में से 25 जाएगा तो 44 और 44 का 144 का वर्ग 144 आएगा और 144 का वर्गमूल होता है कितना 12। यहाँ डायरेक्ट निकल गया। P का मान पता चल गया, H का मान पता चल गया और B का मान पता चल गया। ठीक, तो हमको पूछा क्या है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B का मान कितना 12 और H का मान कितना 13। ये आपका आंसर। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है क्या P/B। तो P का मान कितना दिया हुआ है 5 और B का मान कितना दिया हुआ है 12। ठीक, आपका इस तरह से सॉल्व करिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूरा बुक क्वेश्चन बैंक में से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बिहारी बोर्ड में नहीं पूछता है, एक बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, झारखंड बोर्ड में भी पूछा हुआ है और यूपी बोर्ड में भी पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो ये बिहार वाले को और यूपी वाले और झारखंड वाले तीनों के लिए फायदेमंद है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, यदि tan थीटा बराबर 7 tan थीटा बराबर कितना 8 है। ठीक, 7 tan थीटा बराबर कितना 8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से क्वेश्चन देगा। तो हम tan थीटा को इस तरह से लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना 8। तो इधर 7 गुना में है तो इधर आने पे क्या हो जाएगा भागा में जाएगा। ठीक, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 8/7। तो tan थीटा का मान क्या होता है P/B। तो P का मान 8 और B का मान 7। ठीक, देख रहे थे क्या कि tan थीटा बराबर P/B होता है। तो P का मान दिया हुआ है 8 और B का मान दिया हुआ है 7। तो हमको H बराबर निकालना है। तो H बराबर आप सब पढ़े थे क्या कि H बराबर होता है क्या √P² प्लस B²। तो P का स्क्वायर होगा कितना 64 और B का कितना हो गया 49। तो इसको जोड़े H का मान कितना आएगा 113। ठीक, तो हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और बटा में क्या 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो हम इसको शॉर्ट अगर लेकर चलेंगे तो इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, तो
तो हम देखते हैं क्या, हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं कि a प्लस बी इसको मानिए 1 प्लस साइन को, और a माइनस बी 1 माइनस साइन को। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो 1 माइनस a का स्क्वायर पे 1 का स्क्वायर और b की जगह पे साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। इसी तरह से नीचे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देखते हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर को आप सब पढ़े हैं कि कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है पी। ठीक, तो स्क्वायर में है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो इसी तरह इसका मान पुट करेंगे, बी का मान कितना है 7 और पी का मान कितना है 8 बटा में 8। इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 49 लिखाएगा और नीचे 64। इस तरह से हम शॉर्ट में मान निकाल लिए। ठीक, अगर लॉन्ग में चल तो हम शॉर्ट में इस तरह से निकाल लिए थे। ठीक, और लॉन्ग का बात करते हैं तो लॉन्ग में हम इस तरह से लिखते हैं कि 1 का 1 साइन थीटा का मान पी बाई एच होता है, इसका इस तरह से लिखते हैं, और 1 का 1 माइनस पी बाई एच। ठीक, बटा में 1 प्लस बी बाई एच, और इसको लिखते हैं 1 का 1 और कॉस का होता है बी बाई एच। तो इस तरह से हम लिखते हैं और बारी बारी से सबका वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रखकर एलसीएम लेकर निकालते हैं। तो ये लॉन्ग में आप सब खुद करिएगा, शॉर्ट आपको हम बता दिए हैं। तो हम सेक थीटा बराबर पढ़े थे क्या एच बाई बी। ठीक, तो सेक थीटा का मान कितना एच बाई बी। तो एच का मान कितना आया 13 और बी का मान कितना आया 12। ठीक, तो पी का मान कितना आएगा 5। ठीक, तो बाकी सभी निष्पत्तियां पूछा है तो सभी निष्पत्तियां बारी बारी से लिख देंगे। सेक के उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बी का मान 12 और एच का मान 13। उसके बाद साइन थीटा लिखेंगे। ठीक, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, पी का मान 5 और एच का मान 13। और साइन के बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को लिखेंगे एच बाई पी। तो एच का मान 13 और पी का मान 5। और उसके बाद टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो पी का मान 5 और बी का मान 12। और इसका रिवर्स होता है क्या कॉट थीटा बी बाई पी। तो बी का मान 12 और पी का मान 5। अगर एक दिया रहे, ठीक, कोई एक दिया रहे और त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियां पूछे या सभी निष्पत्तियां पूछे या सभी अनुपातिक मान पूछे या अन्य निष्पत्तियां पूछे, तो एक को हम पहले पूरा निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक, और बाकी 5 जो रहेगा उसका इस तरह से निकाल लेंगे। तो हम टाइप 1 में देखे थे कि साइन थीटा का मान दिया हुआ रहता था 13/12 या कुछ भी, और उसमें साइन या कॉस या टैन किसी का मान पूछता था या त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियां पूछ रही थी। लेकिन टाइप 2 में देख रहे हैं क्या कि एक समकोण त्रिभुज में जिसका जो बी है वो समकोण है और ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा टेन ए, और दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन सी कॉमा कॉसेक सी कॉमा कॉट सी। इसका मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे और एंगल बी पे क्या क्या है, एंगल बी जो है
समकोण है, तो समकोण लिख दिए 90 डिग्री। और ए बी का मान दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, इसका 24 सेंटीमीटर लिए, ठीक। और बी सी का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो बी सी का मान दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख दिए। और हमको निकालना क्या है, कर्ण, ये वाला हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो h बराबर क्या पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h में हम देखें क्या कि p का मान और b का मान रख रहे हैं। तो p का मान कितना दिया हुआ है, हम थीटा अगर यहां ले रहे हैं, ठीक, तो p हो जाएगा कितना 24, 24 और 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और इसको जोड़ने पे 625 आएगा। तो 625 किसका वर्गमूल है, 625 25 का। तो h का मान कितना आया 25 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हमको पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, पहला में दिया हुआ है साइन ए, ठीक, और कॉस बी, कॉस ए, ठीक, साइन ए और कॉस ए और टैन ए, ठीक। तो हम सब पढ़े थे कि साइन ए, तो थीटा का मान कहाँ जा रहा है, थीटा का मान रखेंगे ए के पास, तो थीटा हमारा ये, ठीक। तो ये वाला हो जाएगा इसमें लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, पी बाई एच, ठीक। तो p का मान कितना आ रहा है 7, और h का मान कितना आया 25, यानी कि 7/25। और cos का होता है b बाई एच, ठीक। तो b का मान कितना है 24, और h का मान कितना है 25, यानी कि 24/25। और tan a का मान होता है क्या p बाई बी, ठीक। तो tan का मान होता है कितना p बाई बी। तो p का मान कितना दिया हुआ है इसमें 7, और b का मान कितना दिया हुआ है 24, यानी कि 7/24, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो दूसरा क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि साइन सी दिया हुआ है, कॉसेक सी दिया हुआ है, ठीक, और कॉट सी दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि अवर थीटा एक के नहीं, एक के जगह पे अवरी थीटा किस पे हो जाएगा सी के पास, अवरी थीटा सी के पास। तो सी के पास हो जाएगा तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक। तो साइन सी बराबर आप पढ़े हैं क्या पी बाई एच। तो इसमें पी कितना हो जाएगा 24 और एच का मान 25, ठीक, यानी कि 24/25। और कोसेक थीटा में यहाँ पर है क्या, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, तो कोसेक सी का मान रखेंगे एच बाई पी। तो एच बाई पी का मान कितना, एच का मान 25 और पी का मान 24, ठीक, यानी कि 25/24। और एक बचा क्या कॉट सी का मान होता है क्या, तो कॉट सी बराबर लिखेंगे बी बाई पी। तो बी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 7, और पी का मान दिया हुआ है 24, यानी कि 7/24। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सबको ये समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छी तरीके से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर सभी को करें, सभी फ्रेंड को, कि बेसिक से हम मैथ को लेकर चल रहे हैं त्रिकोणमिति को, और भी बाकी जो